दोस्तों बिहार एसटीईटी सोशल साइंस की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रुक्मिणी प्रकाशन की बुक का 15 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो देखते हैं इस सेट में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। अकबर के दरबार में रामायण का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदायूनी, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक नामा किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, इसका भी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था? तो इसमें ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें सोमनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और केशव राय मंदिर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूतम किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघदूतम कालिदास ने लिखा है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन देव, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे है निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में सिंचाई नहरों की सबसे बड़ी संख्या में निर्माण किया है? इसका 6 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व भर में मिस्र इनका मूल नाम क्या है? तो इसका विश्व भर में इनका मूल नाम क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु, ये जो टाइपिंग है ये विशंभर लिखा हुआ है, विशंभर मिश्र। तो इनका विशंभर मिश्र को ही चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सिख धर्म को एक सैन्य बल बनाने के लिए जिम्मेदार थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें स्टार लगा हुआ है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गुरु हरगोविंद सिंह सिख धर्म को एक सैन्य बल बनाने के लिए जिम्मेदार थे। इन्होंने अपने समर्थकों से धन के बजाय घोड़े और हथियार लेना प्रारंभ किया, उन्हें मांस खाने की अनुमति दी। इनके द्वारा तख्त अकाल बंगा की नींव डाली गई तथा अमृतसर की किलेबंदी भी की गई। शाहजहां से बाज प्रकरण के कारण इसका संघर्ष हुआ। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे। 1675 में औरंगजेब के शासनकाल में इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण तेग बहादुर की हत्या कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, इसका दादा भाई नौरोजी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से सही मिलान करना है, मिलान वाला हम आंसर पढ़ लेते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हड़प्पा पाकिस्तान में है, लोथल भारत गुजरात में है, धौलावीरा गुजरात में है, बनावली हरियाणा में है और कालीबंगा राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की रचनाएं हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं, बीजक और साखी ये भी रचना है, कबीर ग्रंथावली और अनुराग सागर। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, डी ऑप्शन राइट आंसर है। तुझी ए जहांगीरी पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने लिखा है, इसका राइट आंसर बी नंबर है। किसे एशिया के प्रकाश के किरण कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका व्याख्या देखते हैं इसका। सुभाष चंद्र बोस को एशिया के प्रकाश के किरण कहा जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक बार कहा था कि नेताजी का जीवन बलिदान भविष्य की पीढ़ियों के प्रकाश के किरण के रूप में करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में ICS परीक्षा चौथी रैंक प्राप्त की तथा देशभक्ति के कारण 1921 में त्याग देकर देश की सेवा की। दोस्तों जब अगर एक क्वेश्चन कहीं कहीं अगर मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस जी का नाम नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्धा, राइट आंसर होता है। आगे देखते हैं, ये देखिए उस क्वेश्चन का आगे व्याख्या है। नोट, गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। एडविन अर्नल्ड के बुद्ध पर एक पुस्तक जिसका नाम द लाइट ऑफ एशिया है, इसे ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन विवादित होता है इस तरह का। मार्ले मिंटो सुधार कब लागू किए गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1909 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सुनिश्चित की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वर्नाकुलर अधिनियम का संशोधन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा समाचार पत्र न्यूज़पेपर 1808।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत सरकार की दोहरी प्रणाली की शुरुआत की? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीट्स इंडिया एक्ट। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1846 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा सुधार राजा राम मोहन राय का विधायी योगदान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सती प्रथा का उन्मूलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई राजा जयसिंह कहाँ के शासक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्बेर के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। हमारे देश में उच्च जातियों के बीच पहला वैध हिंदू विधवा पुनर्विवाह निम्न में से किस सुधारक के रूप में मनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1780 से 84 के बीच में। मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह। नए भारतीय अधिराज्य के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। भारत सरकार अधिनियम 1858 के प्रारंभ के समय ब्रिटेन में सर्वोच्च निकाय कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संसद। भारतीय सुधार संघ की शुरुआत किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने किया था। किसने कहा मेरा अंतिम उद्देश्य हर आंख से आंसू पोंछना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। कालीकट भारत में वास्को डी गामा का आगमन हुआ था 1498 ईस्वी में आगमन हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई का वर्ष है? तो 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई हुई थी। वारेन हेस्टिंग्स को के गवर्नर के रूप में 1772 में नियुक्त किया गया था। तो ये बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। एक क्वेश्चन है, ये मैच द फॉलोइंग के लिए है, तो इसका इंपॉर्टेंट ये है कि इसका हम लोग व्याख्या सहित यहाँ पर देख लेते हैं, जो मैच सहित है, सही सुमेलित है। जेम्स अगस्टस हिक्की बंगाल गजट, राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी, बाल गंगाधर तिलक मराठा, केशव चंद्र सेन सुलभ समाचार और सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली। आगे देखते हैं। हरेक वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिम्बिसार। राइट आंसर है। नेल्सन मंडेला के आत्मकथा का नाम क्या है? तो आत्मकथा है अ लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम। महात्मा बुद्ध की पत्नी कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा यशोधरा। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने। निम्नलिखित में से सूरदास किसके शिष्य थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य जी के। प्रसिद्ध शालीमार बाग को श्रीनगर में किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। राइट आंसर सी नंबर। निम्नलिखित में से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच की लड़ाई का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा तराइन की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉर्ड क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। भारत में कैबिनेट मिशन किस वर्ष में आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946 में।
निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है जो भारत से निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश रेडक्लिफ रेखा से विभाजित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या की सीमाओं को छूता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के 8 राज्यों से लगती है। मध्य प्रदेश की 5, बिहार की 3, आंध्र प्रदेश की 5 राज्यों से सीमा लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश डूरंड रेखा से विभाजित है? इसका राइट आंसर हो जाए अफगानिस्तान और पाकिस्तान। डंकन कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर दक्षिण और छोटा अंडमान 56 का ए नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस शहर को जुड़वा शहर कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी पर्वतमाला का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी पर्वतमाला का नाम इलायची पहाड़ी है। ये नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। पश्चिमी घाटी के पूर्वी ढलानों में निम्न वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर हो जाए उनका लेवार्ड स्थान। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? इस क्वेश्चन में जो मेल है इसमें सुमेलित किया हुआ हम लोग पढ़ लेते हैं, इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मिरी हिल्स अरुणाचल प्रदेश, मिकिर हिल्स असम में है, लुसाई हिल्स मिजोरम में और अबोर हिल्स अरुणाचल प्रदेश में है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द उप महाद्वीप भूमि के टुकड़े से संबंधित है जो पानी से घिरा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वीप कहते हैं इसे। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। लगभग 12,000 द्वीप हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द जो 3 तरफ से पानी से जुड़ा हुआ है, इसे क्या कहा जाता है? जो 3 तरफ से पानी से जुड़ा हो तो इसे कहते हैं प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप भौगोलिक शब्द है जो 3 तरफ से पानी से जुड़ा हुआ है। स्ट्रेट 2 स्तरखंडों को अलग करता है, 2 सागरों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी पंजाल रेंज होकर गुजरता है और मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रा। सिंधु नदी ने निम्नलिखित में से कौन सा पास बनाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बनिहाल पास। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत का मानक मध्याह्न रेखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 ईस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दुनिया में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मासिनराम। निम्नलिखित में से राज्य को कर्क रेखा पार नहीं करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा से गुजरती है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण हिमालय कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक हिमालय। भारत के उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसके उत्तर में हिमालय का स्थान होने के कारण। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लंबी तट रेखा है? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में पानी निर्वहन करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। बगलिहार जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चेनाब नदी। ये क्रांतिकारी से संबंधित कथन। तो इस क्वेश्चन को और आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो व्याख्या देखना जरूरी है। हरित क्रांति के समय आधुनिक उपकरणों और तकनीकों को शामिल करके कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा नई उच्च उपज वाली गेहूं की किस्मों को प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग द्वारा विकसित किया गया और कई देशों द्वारा अपनाया गया था।
निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम सिंचाई होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में अधिकतम सिंचाई होती है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बहुत और अधिक तेल क्षेत्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ऊर्जा के सही गैर नवीकरणीय का स्रोत का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मल। 80 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक स्थान और विकास के कारकों में से एक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जनसंख्या घनत्व। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। मुंबई की पहली आधुनिक कपास मिल के विकास का क्या कारण था? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मुंबई एक बंदरगाह या कपास उगाने वाले क्षेत्र के पास स्थित है। मुंबई वित्तीय केंद्र भी है। भारत का सबसे लंबा राज्य मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका स्टार लगा हुआ है, देखिए। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH-27 ईस्ट वेस्ट है, जिसकी लंबाई 4112.62 किलोमीटर है। यह पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। आयोग ने इस प्रश्न को सही उत्तर बी माना है, जो कि गलत है। बी में क्या था? NH-7 को। डल झील कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? इसमें सुमेलित प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। चिल्का झील उड़ीसा में है, वेम्बनाड केरल में और पिरिचू झील तिब्बत में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुलर झील के बारे में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी का है। इसकी व्याख्या देखते हैं। बुलर झील का संबंध झेलम नदी से है, ना कि सिंधु से नदी से। बुलर झील एक ताजे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। यह सतही 200 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। सिंधु नदी मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बुलर झील। लोहित नदी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी बहती है। मांजुली निम्नलिखित नदी द्वीप निम्न में से किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। सो नदी निम्न में किस स्थान से निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक। निम्न में कौन नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। कर्नाटक में स्थित कृष्णाराज सागर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन का घर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर गंगा नाम से मिलती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में। नाइट्रोजन के साथ मिट्टी को समृद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल बुआई के लिए पसंद की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चना। भारत का सबसे निचला बिंदु कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे निचला बिंदु इंदिरा पॉइंट है। नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में अवस्थित, जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। दोस्तों इसको याद रखिए, इतना पॉइंट आपके काम का है। आगे देखते हैं। निम्न में से किस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक। निम्न में कौन सी झील नमक झील है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और डी दोनों, जिसमें कि चिल्का झील और सांभर झील। निम्न में किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 94,103। और अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं, रुक्मणी प्रकाशन की बुक के जो प्रैक्टिस सेट 15 करवाए गए हैं, तो वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई आप उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।